पहले बोला गया था सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उससे हालात ठीक होंगे। उसके बाद बोला कि हम ऑपरेशन ऑल आउट करेंगे, हालात ठीक होंगे। उसके बाद हम बोला कि हमने FG 250 मिलिटेंट मार दिए, अब हालात ठीक होंगे। हमारे लास्ट 2 दिन से 3 ग्रेनेड आ रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें गंवा रहे हैं, सिविलियंस अपनी जानें गंवा रहे हैं। 500 लोग, ये आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं, आप हम सबके लोग हैं, अपने लोग, ये इन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। कश्मीर को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? अपने लोगों के साथ जंग लड़ना चाह रहे हैं। हमारे कश्मीरी नौजवान दिल्ली पढ़ने जाते हैं, वहां पे उन पे सेडिशन केस थोप देते हैं। यहां पे आते हैं बाहर निकल डिसेंट के करने के लिए, वहां पे PSA थोप देते हैं। आखिर आपको समझना होगा कि कश्मीर में अगर किसी नौजवान ने गन उठाए, वो 87 में जब रिगिंग हो गई, राजीव फारूक अकॉर्ड जब रिगिंग हुई, उसके बाद उन्होंने गन उठाए। क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक स्पेस उनकी श्रिंक की, और उसी डेमोक्रेटिक स्पेस में वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, आज भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, और उस जगह को बार बार एनक्रोच किया जा रहा है। उसका जवाब एनलार्जमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, न कि एंक्रोचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। उसका जवाब इन लोगों को अपनाना है, न कि इनको किल करना है, न कि इनको मारना है। हो गया आपका? मैं सवाल पूछ लूं अब आपसे, एक आराम से पूछ रहा हूं, कोई इसमें उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से बता दीजिए। आपने कहा कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये जिन लोगों ने ग्रेनेड फेंके और बाद में फ़ोन करके मीडिया हाउसेस को बताया कि हम जैश ए मोहम्मद से हैं, हमने ये ग्रेनेड फेंके हैं, वो कौन सा पॉलिटिकल आउटफिट है? PDP की ब्रांच है क्या वो? तो आपके नहीं तो फिर ये बताएं कि हमारे आर्मी जो कमांडर हैं बिपिन रावत साहब, वो तालिबान के साथ क्या कर रहे हैं? अगर ये अगर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे होम मिनिस्टर यहां पे अब्दुल मजीद डार के साथ क्या कर रहे थे? हमारे इंटरलॉक्यूटर दिनेश्वर साहब कश्मीर आए, अपॉइंट किए, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक थी, वो क्या कर रहे हैं? कहीं का रोड़ा जोड़ रहे हैं, आपको पता ही है। अगर ये मिलिट्री प्रॉब्लम है, आप आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करना चाहते हैं? बता दीजिए, आप आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करना चाहते हैं, देखिए, और उधर से तालिबान को भी खींच के ले आते हैं साथ में। देखिए, हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम है, तभी हम कह रहे हैं कि डायलॉग। हिंदुस्तान में तालिबान है क्या? प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में तालिबान तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं हल होगा। मैं तो कह रहा हूं प्रॉब्लम आप जैसे लोग हैं। हाँ बिल्कुल है, जो आतंकवादियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं इनके साथ चाय पी लो, बजरंगबली बोलते हैं, वो तो तालिबान है। जो गांव रक्षक वहां पे मारते हैं, वो तो तालिबान है। और क्या है? मतलब अब आप कुछ भी बोलेंगे, आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा और मेरी पार्टी की शान बढ़ जाएगी उससे? हिंदुस्तान में तालिबान आ चुका है, उस रियलिटी को फेस करिए। आज जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन अगर कहीं से आ रही है, एक बात बता दीजिए, मेनलैंड इंडिया से आ रही है, मुझे एक बात यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। कश्मीरी नौजवान वहां पे दोस्त बनाने जाते हैं, दुश्मन बना के आते हैं। 2.5 साल सरकार चलाई आप लोगों ने, आपने नफरत का फैला दिया। मुझे एक बात तो बता दीजिए, 2.5 साल आपने सरकार चलाई, चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाना तो इन 5 लोगों को आपके ऊपर चाहिए कि बर्बाद कर दिया आपने 2.5 साल में, और बैठ के आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। आप हमारा तब भी यही स्टैंड था। आप बीजेपी से ये पूछिए कि अगर हम सॉफ्ट सेपरेटिस्ट तब थे, तो बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस क्यों किया? आप उनसे सवाल पूछिए। हमारा स्टैंड तब भी वही था। एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने दस्तखत दिए हैं। इसको पता क्या कहते हैं? आर्टिकल 35A डायलॉग विद, मैं बताऊं इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहावत है, चोरी और सीना चोरी। हमारा तब भी 2.5 साल आप मलाई खाए, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो तब भी आतंकवादियों के साथ थे, हम आज भी आतंकवादियों के साथ हैं, हमारी सरकार क्यों बनाई? NIA आप मेन स्ट्रीम ऐसे चलाएंगे? एक मिनट, चिल्ला क्यों रहे हैं आप मेन स्ट्रीम को? अरे सुन लीजिए भाई साहब, आज तो मिलिटेंट है, मिलिटेंट। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात। आपने आवाज कम कर लीजिए, आवाज कम कर लीजिए थोड़ी सी अपनी पहले। चिल्लाइए मत, बिना बात के चिल्लाते मत रहिए, बात करने आवाज कम से सच्चाई बंद नहीं होगी। यहाँ सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। आप कश्मीर की आवाज दबा नहीं सकते। मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीर की आवाज यही है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आवाज ये है कि आप इस मुल्क को झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब सुनिए मेरी बात, इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं। आप जिस तरह से सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपके माथे पे लिखा है कि आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, चिल्ला चिल्ला के देश की। बोलिए आप देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीख चीख के। आप नफरत, चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से सच हो जाता है क्या झूठ? कश्मीर को चिल्लाने से झूठ सच हो जाता है क्या? बस चीखते रहेंगे बैठ के, मरने पे चीखते रहेंगे बैठ के।
आप कश्मीरियों के मरने पे खुशी क्यों मनाते हैं? आप इतना हमें जवाब दीजिए। कश्मीरियों आप के खुश मरने क्यों पर होते हैं? नहीं, हम आतंकवादियों के उतना मरने पर जवाब खुशी दीजिए। मनाते हैं, जिन आतंकवादियों को आप पालते हैं, पोसते हैं, जिनके घर जाके आप आंसू बहाते हैं कश्मीरियों और देश के मरने लोगों को पे बेवकूफ बनाते हैं कि ये कश्मीर- कश्मीरी था। वही आतंकवादी झूठे हैं आप लोग। आप जिनको आतंकवादियों के जो पैरोकार हैं। नफरत की वजह से, जो नफरत की वजह से मनान मानी आप सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? यहां बैठ के टीवी पे भाषण क्या दे रहे हैं? फिर काय को जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं? नफरत की वजह से। हम डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं, करने वाले हैं। 10,000 पत्थरबाज आप आपने जैसे छुड़वा जो दिए थे ना। हिंदू बनाने वाले आपने ऐसे नहीं 10,000 है। पत्थरबाज जो छुड़वाए थे ना का मोहब्बत में समर्थन अपनी। करेंगे, जो अली और बजरंग बली का समर्थन हिम्मत है करेंगे, बोलने की? वैसे लोग नहीं है हम लोग। वो आप रखिए। सुनने की हिम्मत है या चिल्लाते रहना है केवल? कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है, ठीक है। इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सवाल पूछूंगा कश्मीर का, उदाहरण आएगा उत्तर प्रदेश से। सवाल पूछूंगा कश्मीर का, उदाहरण आएगा बिहार से, क्योंकि कश्मीर को आप लोगों ने कर दिया बर्बाद। 10,000 पत्थरबाज आप लोगों ने छोड़े, पत्थरबाजी बंद हो गई क्या? उत्तर प्रदेश इस मुल्क की रियासत है। पत्थरबाजी बंद हो गई क्या? आपने 10,000 पत्थरबाज छुड़वाए, पत्थरबाजी बंद हुई क्या? अगर वहां पे बंद हुई पत्थरबाजी? 10,000 पत्थरबाजों को घर ले गए आप। मेरे को दुख होता है, पर आपको क्यों नहीं होता? कटवा दी पर्ची आपने उनकी अपनी पार्टी की। आपको दुख क्यों नहीं होता? बंद हुई कि नहीं पत्थरबाजी उसके बाद? आपको पीड़ा क्यों नहीं होती है? आपको पीड़ा क्यों नहीं होती है? बस ठीक है सर, और देख लिया। आपकी वजह से, आपकी लिया। नफरत की वजह से। देख लिया, देख लिया। आपने जो मुल्क में नफरत फैलाई है उसकी वजह से। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको। हालांकि समझ आएगा नहीं, प्यार मैं समझ चुका हूं आपकी बातों से, लेकिन फिर भी प्यार से समझा रहा हूं। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से चिल्लाएंगे, बम फोड़ेंगे, जनता को मारेंगे, सेना के जवानों की हत्या करेंगे, तो यह देश आपसे नफरत ही करेगा, प्यार तो कभी नहीं कर सकता। आतंकवादियों से देश प्यार नहीं कर सकता।